कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण छोटा बड़ा आ ही रहेगा, लेकिन दूसरी तरफ जो दूसरा पद है उसका प्रथम वर्ण ए, आए, ओ, आओ इनमें से कोई होगा। ठीक, देखो लिख के देखते हैं। आ धन ए बराबर ए नहीं आई, इसको आई नहीं बोलते, आई कब बोलते हैं जब ड्रॉप ट्रांजैक्शन लगाता है आई, वो आई होती है, तो तुम्हारे इंजेक्शन नहीं लगेगी। आई नहीं है, आए। छोटा धन छोट ए बराबर भी है, बड़ा धन ए बराबर भी है, छोटा धन ए बराबर भी है, बड़ा धन ए बराबर भी है। इसी प्रकार से छोटा आ धन ओ बराबर आओ, बड़ा आ धन ओ बराबर आओ, छोटा आ धन आओ बराबर आओ, बड़ा आ धन आओ बराबर भी आओ, ये हो जाता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या हो, इनमें से कोई हो, छोटा आ या बड़ा आ, उसके बाद दूसरे पद का प्रथम वर्ण ए, ऐ, ओ, आओ इनमें से कोई हो, तो आ धन ए मिलके ऐ हो जाता है, आ धन ओ मिलके औ हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? यस सर। कोई डाउट तो नहीं है अभी यहाँ? ये इसका नियम होता है, प्रथम पद के अंतिम वर्ण में छोटा आ या बड़ा आ इनमें से कोई होगा, दूसरे पद के प्रथम वर्ण में ए, ऐ, ओ, औ इनमें से कोई होगा। तो यदि ऐसा है तो आ धन ए मिलके ऐ हो जाएगा और आ धन ओ मिलके औ हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं उदाहरण की। अभी जो बात अधूरी रह गई है वो उदाहरण से पूरी हो जाएगी। जैसे यानी उदाहरण, ठीक है, हमने यहां लिखा क्या लिखा है, एक 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 धन एक। अब हमारा नियम क्या कहता है, आ धन ए बराबर क्या होता है, आई। प्रथम पद ये है आपका और प्रथम पद का अंतिम वर्ण ये है आपका, द्वितीय पद ये है आपका और दूसरे पद का प्रथम वर्ण ये है आपका। मेल किनके बीच होना है, इन दोनों के बीच में, इसके और इसके, इन दोनों के बीच में मेल होना है ना, मेल यानी संधि। ठीक है, अब हमने देखा कि ये पहले से हम जानते हैं कि जितने भी व्यंजन वर्ण है उनमें स्वर मिला होता है, हमने इसका स्वर निकाल लिया। यहाँ कौन सी मात्रा है, छोटा छोटा आ, और यहाँ ए। अब आ धन ए मिलके क्या बनते हैं, ए। ठीक, यानी कि अब ये आधा का बचा तो इसमें हम क्या जोड़ देंगे, ऐ। ठीक है,
इसका आ निकाल लिया, यहाँ ए है तो आधा नहीं मिलके क्या बनता है आय। तो अब ये आधा का जो है इसमें हम क्या जोड़ देंगे आय, तो यहाँ क्या हो जाएगा का क्या हो जाएगा एक का एक क्या हो जाएगा एक का एक और यहाँ बराबर में आएगा एक है। तो समझ में आया, इसका हमने आ निकाला क्योंकि हमारा नियम कहता है आ धन ए बराबर आए, इसमें ए पहले से है तो जब आ और ए मिले तो क्या हो गया आए। तो ये जो आधा का आपका बचा है ना, इसमें हमने जब क्या मिला दिया आए, तो ये का में आए। हमने तुम्हें बताया था कि ये जो छोटा का है इसमें छोटा आ की मात्रा, ये बड़ा आ की मात्रा, जिसके बाद ये छोटी ई की मात्रा, ये बड़ी ई की मात्रा, ऐसे ही होता है ना। फिर छोटा को बड़ा को, फिर हमने के ए जोड़ दिया तो के हो जाएगा, आई जोड़ दिया तो कै हो जाएगा। हमें यहाँ क्या जोड़ना है आई, यहाँ क्या हो जाएगा एक का एक कै। तो एक धन एक बराबर एक का एक। है। इसी प्रकार हम देखते हैं चलो सही क्या लिखा है जल धन औषधि। अब हमने देखा प्रथम पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का प्रथम वर्ण ओ औ। इसमें कौन सी मात्रा है छोटा आ, उसको हमने बाहर निकाल दिया, यहाँ अलग लग गया। और ये यहाँ पहले से दिया हुआ है, आ धन औ बराबर क्या होता है आओ औ होता है, ठीक है। तो ये आओ हम फिर से कहाँ जोड़ देंगे आधा ला में, ये अभी व्यंजन है तो व्यंजन बिना स्वर के अधूरा होता है। हाँ तो अब हम इसको इसमें जोड़ देंगे तो ये पूरा हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, यानी कि बराबर में आ जाएगा आपका क्या हो जाएगा जलौषधि। यानी आओ को हमने ला में जोड़ा तो क्या बन गया लाओ, क्या बन गया लाओ। लाओ। इसी प्रकार से और भी उदाहरण आप लोग तैयार कर सकते हैं।